हज़रत मौत जिस्म को आती है, रूह निकल जाती है, तो क्या दोबारा रूह जन्म लेती है तो शऊर किधर जाता है? कर्मा होता है या नहीं? इस पर प्लीज़ वीडियो बना दें। इसी से रिलेटेड एक दो सवाल और हैं, वो भी साथ ही पूछ लेते हैं। मास्टर डेथ के बाद क्या है? क्या हम ना हो जाएंगे जिस तरह स्लीप में हो जाते हैं, या फिर किसी और कॉन्शियसनेस और डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे, लाइक हेवन और हेल? आप क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल और है इसी से रिलेटेड। इफ़ कॉन्शियसनेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, what happens to the essence of a person when their brain ceases to function? Does it simply cease to exist, or does it transition into another form of awareness that we cannot currently comprehend? तुम्हारी नज़र में इन सवालों से क्या बात निकल रही है? क्या पूछना चाहते हैं एक्चुअल में? मौत के बाद क्या है? क्यों कोई भी जानना चाहेगा कि मौत के बाद क्या है? कहीं ये लालच तो नहीं बोल रही कि मौत नहीं है, ट्रांजिशन हो जाएगी, हम रह जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, बाकी बच जाने की कोई ख्वाहिश तो नहीं बोल रही, वरना क्यों सवाल उठाते हैं? एक हो सकता है कि यह सवाल हो सकता है इस नज़र से, दूसरा हो सकता है क्यूरियोसिटी की नज़र से। क्यूरियोसिटी क्या है? लाइफ इज देयर, यू आर देयर। बड़े बड़े सवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान पूछता रहा है। बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे तजर्बा नहीं है, मैं फिजिकल डेथ से नहीं गुजरा, मुझे नहीं पता, एक्चुअल में मुझे नहीं पता। अब मैं इसके 1000 जवाब दे भी दूंगा, हजारों जवाब दिए भी जाते रहे हैं, पर कोई नहीं पड़ेगा। जिन्हें जीना नहीं आता ना, वो मौत के बारे में सवाल उठाते रहते। ये सिंपल सी बात है जो मुझे समझ में आती है। तुम्हें समझ ये क्यों नहीं आ रहा कि तुम हर लम्हे मर रहे हो? तुम्हारे पास एक ही चीज है, एक टूल है, माइंड, जो इस लम्हे को उस लम्हे के साथ जोड़ रहा है। अदरवाइज ईच एंड एवरी मूवमेंट आप मर के आगे जा रहे हो, हर लम्हे मर रहे हो। क्या आपको ये पता है कि जब आप पैदा हुए थे, पैदा होने से पहले आप नहीं थे? और क्या आपको ये यकीन है कि आप मर गए हैं और उसके बाद आप नहीं होंगे? आपके पास खेल का मैदान है ये वाला। डेफिनेट इसका आंसर तो नहीं है। इसके लिए नहीं है, आपको पता है। रूमी की एक नज़म है, बच्चा माँ की कोख में होता है, उसे बताया जाता है, बच्चा माँ की कोख में जब होता है उसे बताया जाता है कि देख बाहर एक दुनिया है, ऐसे रंगीन पहाड़ हैं, ऐसे हसीन दरिया हैं, ऐसे खूबसूरत समंदर है, वहाँ पर ऐसे फूल खिलते हैं, वहाँ पर ऐसी खुशबुएं हैं, ऐसे परिंदे हैं, ऐसी वसी दुनिया है, तो तू वहां जा रहा है। बच्चा कहता है नहीं, ये है दुनिया। वो जो उसकी कॉन्शियसनेस है ना, वो इस बारे में कोई भी चीज नहीं रखती, जैसे आप उस बारे में कोई भी मालूमात नहीं रखते, या उस पार के बारे में कोई मालूमात नहीं रखते। वो बच्चा रोता है, मैंने नहीं जाना, मैं ये जगह माँ की कोख को छोड़ के नहीं जाना। जैसे देखते बच्चा रोता हुआ दुनिया में आता है, क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं। फिर वो यहाँ आके जीता है, और फिर उसे वो सारी बातें जो माँ की, ये रूमी की नज़म के हवाले से मैं बता रहा हूँ, फिर वो यहाँ आके सारा कुछ जीता है, तो कहता है वाह। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मौत के बाद एक बहुत बड़ी दुनिया है। जितनी जन्नतें जहन्नम में आपने सोच रखी है ना, इससे कहीं बड़ी, इससे कहीं ज्यादा मजे, इससे कहीं ज्यादा वुसअत। लेकिन क्या मतलब नहीं रखती ना आपके लिए। बच्चे को नहीं समझ आया कि दुनिया ऐसी होगी, उसने जिया, जी के इसमें फंस गया, ऐसा फंसा कि वो मौत के वक्त भी रो रहा है, मरना नहीं चाहता। जो सेम खेल है वही वाला, सेम वही खेल आपके मौत के वक्त खेला जाएगा। किसी और जहान में आप इससे ज्यादा वसी दुनिया में दाखिल होगे, लेकिन वो आपको समझ में आ जाए। उसकी वजह यह है कि समझते आप कैसे हैं। समझते हैं आप माजी के एक्सपीरियंसेस से, एक्युमुलेटेड नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से।
आपके उस दायरे से बाहर है ये चीज, इसलिए समझ में नहीं आती। जैसे वो कहते हैं ना, एक आवाज की एक फ्रीक्वेंसी है ना, उस तक आपके कान सुनते हैं, और इससे ऊपर एक फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद नहीं सुनते, उससे नीचे नहीं सुनते। कई परिंदे हैं जो इससे नीचे आवाजों को सुन लेते हैं, जैसे कुत्ते के बारे में कहा जाता है या कुछ और जानवरों के बारे में कि वो कभी किसी जल्जले में नहीं मरते। वो जल्जले की जो आवाजें होती हैं, जो हमारा सेस्मोग्राफ मुश्किल से डिटेक्ट कर पाता है, वो उनके कान, नेकेड कान सुन लेते हैं। तो उन आवाज़ों की वजह से वो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो नीचे है। अगर हमारी -40 है ना, 40 से ऊपर की आवाज़ें हम सुनते हैं 40 डेसिबल से, तो वो समझ लें 20 डेसिबल की आवाज़ें सुन लेते हैं। 20 डेसिबल की आवाज़ों में जल्जले का जो शोर है ना, जो ज़ेर ज़मीन कहीं गहराई में हो रहा है, वो डिटेक्ट हो जाती है। मतलब एक मफरूज़ा, साइंटिफिक हकीकत नहीं कह रहा, एक सपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। ये तो साइंटिफिक हकीकत है ना कि बाद जानवरों की सुनने की सलाहियत हमसे ज़्यादा होती है। ऐसे ही। अच्छा, अल्ट्रासोनिक जो त्यारे होते हैं वो हमारे सर के ऊपर से भी गुजर जाए, उनकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो उस हाई डेसिबल रेंज जो हमारी लिमिटेशन है उससे ऊपर की आवाज़ है। तो ये रेंज है, ये समझ जो है ना, इस समझ में जिंदगी के बारे में सवाल उठाओ, मौत को प्रैक्टिकली जियो। फिर प्रैक्टिकल, जब मैं कहता हूँ ना प्रैक्टिकल जीना, तो ये है कि इस पल को इस पल में मारते जाओ और आगे जीते जाओ। तो तुम उस पॉइंट पर जब पहुंचोगे ना जिसे तुम मौत कह रहे हो, वहां सिर्फ ये इतना ही वाकया होगा, जैसे आपने यहाँ एक लम्हा मार के अगला लम्हा जिया है ना, वहां इस लम्हे को मार के अगला लम्हा जिएंगे, और उस स्पेशियसनेस के साथ, कुशादगी के साथ आप एंटर होंगे, जिसे मज़ाहिब कह देते हैं ना जन्नत। आप जन्नत में एक्चुअल में दाखिल हुए हैं। तो ये इस जिंदगी, इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये सवाल, मतलब किसी भी तरीके से मैं बहुत लॉजिकल हो जाऊं, बहुत साइंटिफिक हो जाऊं, बहुत रिलीजियस में उसके इक़्तिबासात ले आऊं, मज़ाहिब से साबित कर दूं, सूफियों से साबित कर दूं, बात समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिकली आप जी सकते हो। इश्क जिसे कहते हैं ना, सूफी इश्क, इश्क क्या होता है? मरना, आर्ट ऑफ डाइंग। सारे के सारा कुछ मिट गया, सिर्फ महबूब के सिवा कुछ नहीं रहा। फिजिकल बॉडी की डेथ, फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा, साइकोलॉजिकल डेथ। साइकोलॉजिकल डेथ है। कोई डिजायर किसी और से नहीं जुड़ी, कोई लालच किसी और से नहीं जुड़ी, कोई मोहब्बत किसी और से नहीं जुड़ी, कोई गुस्सा किसी और से नहीं जुड़ा, कोई लाड किसी और से नहीं जुड़ा, कोई तिश्नगी और तकमीलियत का कामलियत का एहसास किसी और से नहीं जुड़ा। एक पॉइंट के गिर्द आप पूरे के पूरे घूम गए। इश्क मौत की तरह है, जैसे मौलाना रूमी कहते हैं ना, इश्क मौत जैसा है। मौत नाम है हर पल नए होते जाने का, हर पल मारते मारते जाओ। तुम फोकस रखो जिंदगी पर, और जिंदगी पर फोकस रखने का मतलब ये है, तुम्हारे पास पता है क्यों ये मौत के सवाल आते हैं? क्योंकि तुमने मुर्दा मटेरियल बहुत जमा कर लिया है। वो मुर्दा मटेरियल जिससे तुमने अपना माइंड बनाया है, जिससे तुमने अपनी अना बनाई है, इसलिए तुम मौत के बारे में सवाल करते हो। पीछे चल ये रहा होता है कि मिटने के डर से बच रहे हो, हालांकि ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन सारी मुर्दा है। वो इंफॉर्मेशन अपनी डेथ देखती है तो वो उससे बचना चाहती है। बेसिकली फिजिकल बॉडी, माइंड एंड ईगो इज कंटिन्यूटी ना, कंटिन्यूटी है, वरना क्या ताल्लुक है मेरा पिछले पल के साथ? मेरे अंदर करोड़ों खुलिये बदल गए, मेरे अंदर माइंड इंप्रेशंस बदल गए। जो मैं 1 घंटा पहले था वो, और जो 1 घंटा बाद हूँ, उसमें क्या सिमिलर है? कुछ भी सिमिलर नहीं। फिजिकल बॉडी की डेथ तो चल ही रही है, साथ साथ चल रही है। वो हर पल में हो रहा वाकया है। ये दरख्त है, इस दरख्त पे 1 करोड़ अगर पत्ते उगे हुए हैं और एक पत्ता नया उगाया है, तो ये नया दरख्त है, पुराना नहीं है। ये पुराना नहीं है, लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम मुर्दा आंख से देखते हैं, मुर्दा इंफॉर्मेशन से देखते हैं, माजी से देखते हैं। सो इसको लॉजिकली मैं जवाब नहीं दे सकता, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं इस पल को मार सकता हूँ ना, तो वो भी तो एक पल होगा ना जिस वक्त मैं अपना आखिरी सांस लूंगा। वो भी एक पल ही था ना जब मैं माँ की कोख से दुनिया में आकर पहला सांस ले रहा हूँ। वो एक पल ही था। वो बच्चा कहीं मर रहा था, कहीं जन्म हो रहा था उसका। ये बंदा कहीं मर रहा है, कहीं पैदा हो रहा है। बाकी कॉन्शियसनेस किस शेप में रहती है, अवेयरनेस किस शेप में रहती है, आई डोंट नो। एक्चुअली आई डोंट केयर।
वो अपना काम आप कर लेगी। कॉन्शियसनेस इज ऑल इंटेलिजेंट टोटलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। वो आपसे बहुत समझदार है ना। लाइफ है ना डेथ है, बस एक मूवमेंट है, एक शिफ्ट होती जा रही है। हाँ, मतलब उसको कैसे, मैं कहता हूँ कैसे दीवार कैसे खींचोगे उसके गिर्द। आपको दीवार बनानी है इन्फिनाइट की, हो ही नहीं सकती, तो सब कैसे करोगे? मतलब आप सारी कायनातें मिलकर, सारी दुनिया मिलकर दीवारें बनाना शुरू कर दे, ये दावा कर सकती है कि उन्होंने कायनात के गिर्द, वो जमीन के गिर्द बना के दिखा दो। और एक उसमें से सवाल का एक हिस्सा था ना कि क्या हम नथिंग हो जाते हैं? नथिंग की ताकत को फिर आप नहीं समझ रहे। नथिंग ही ताकतवर चीज है। जो ला कहा वो ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। ये जब सब ला होता है ना, सारी थिंगनेस खत्म होती है ना, वो जो कुल बच जाता है ना, वो अल्लाह है, द टोटल कॉन्शियसनेस। और नींद में भी आप नथिंग नहीं होते, आप कुल हो जाते हो। देखने का ढंग है, देखने का ढंग है कि मैं एज थिंकिंग माइंड नहीं हूं। ये भी देखने का ढंग है कि मैं सब हो गया हूं, मैं अब वो सिर्फ पर्सन नहीं हूं जो दिन में मूव कर रहा था। अब मैं उस टोटल डार्कनेस में, कायनाती डार्कनेस में, उस कायनाती जुल्मत का एक हिस्सा हूं। अब आप कम नहीं हुए, नथिंग नहीं हुए हैं। अब आप उसको नथिंग कहो, सूफी उसको कहता है कि वो ऑल थिंग है, वो हालत। इनलाइटनमेंट उसी हालत का नाम है। सूफियों की जो टर्म है इश्क, वो उस हालत का नाम है जहाँ ये दूसरे का कंसेप्ट जो है ना, ये स्पेशियस स्पेस में ये जो तकसीमें हैं, ये दरख्त, वो कुर्सी, ये परिंदा, ये सारी तकसीमें ख़त्म हो गई। वो सारे का सारा उस टाइम एंड स्पेस से बाहर जो रियलिटी है। आप नींद को कह रहे हो नथिंगनेस, मैं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ हो गए हो। आप उस फील्ड में आ गए हो जिसमें आप सब हो। सो बेसिकली इस तरह के सवाल उठते इसलिए हैं, मौत डराती है। और उसके बारे में ईगो को और माइंड को सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज। आपकी डिजायरें, आपकी लालचें, आपकी गुस्से, आपकी एक्टिविटीज, आपकी थॉट एक्टिविटी, ये सारे का चाह वो सिर्फ एक चीज रही है, कंटिन्यूटी। ये इसका काम है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूएशन चाहिए। माइंड हर स्टेप पे सवाल उठाता है, क्या, क्यों, कैसे, पिछले से जोड़ता है। ईगो को कंटिन्यूएशन चाहिए। कंटिन्यूएशन ना हो तो आप हर पल में मर रहे हैं, हर पल में जी रहे हैं, हर पल में मर रहे हैं, हर पल में बदल रहे हैं। इवन ये सेल्फ स्ट्रक्चर भी बदली जा रहा है। आप सोचें, कोई आपके पास ऐसे टूल अगर आपने दरियाफ्त कर लिए कि याददाश्त को सुला दें, पिछली स्टोरी ही नहीं है। आप अगर हर पल में नए हो, ये है मुसीबत समझने की ना। मूवी देखने जाते हो ना, तो लग रहा है कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हीरो लड़ रहा है, हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे हैं, कहानी है जो चलती ही नजर आ रही है। लेकिन वो बंदा जो फोटोग्राफी को जानता है, वो साइंटिस्ट जो रोशनी पे काम करते हैं, वो क्या बताते हैं आपको कि ये जो फिल्म है ये मूविंग नहीं है, ये स्टिल है, स्टिल इमेजेस है। ये सारे स्टिल इमेजेस हैं जो उन्होंने इस तरतीब से रख दिए हैं कि गुमान होता है दौड़ धूप का। लग रहा है आप जिंदगी को ऐसे ही स्टिल इमेजेस के तौर पर जी रहे हैं, ये पल, ये पल, ये पल, ये पल, ये पल, ये फ्रेम है आपकी। लग ऐसे रहा है। आपने क्या किया, आपके पास टूल वो है जो इनमें कंटिन्यूटी क्रिएट कर सकता है। तो अगर इस तरह है रियलिटी, और ये साइंटिफिक रियलिटी है ना, कि आपके पास तस्वीर जो बनती है, तस्वीरें बनती हैं, वीडियोस नहीं बनती। आपको ये अभी भी ये जो सुन रहे होंगे, ये वीडियो लग रही होगी, लेकिन ये वीडियो नहीं, ये स्टिल इमेजेस हैं। तो क्या फर्क पड़ रहा है? हर इमेज जिंदगी का एक नुक्ता है और आप वहां पर मौजूद हैं। उसको बैठो, उसको जियो, मर गए अगला पल, मर गए अगला पल। इसी तरह का एक वाकया होगा मौत के वक्त का, मर गए अगला पल। अब वहां क्या है, उसके बाद क्या है? इन एक्चुअलिटी इस सेंसेस और इस दिमाग के साथ जिस तरह हम परसीव करते हैं, उस सेंस में मेरे पास बताने को कुछ नहीं है, किसी के पास कभी कुछ नहीं था।
किसी, वरना वो इतना साफ साफ बता देते। जो भी वो बताएंगे ना वो बेस्ट पॉसिबल मफरूज़े हैं, इस सेंस में कि आपका जहन मफरूज़ों से मतलब निकालने की कोशिश करता है। ये भी कह रहा है कि आप इस लाइफ में इस तरह के काम करते हो, उसका कर्मा के साथ लिंक करता है। पास्ट लाइफ में आपने इस तरह के काम किए, इसलिए आपको इस तरह की लाइफ मिली है। अगली लाइफ आपको इस जिंदगी को देख के लगता है कि कर्मा का असूल काम तो कर रहा है। एक बंदा है सुबह उठता है वॉक करता है, एक बंदा है सुबह कहता है मैं नहीं उठूंगा, पड़ा हूं, सोया हूं। उसकी बॉडी पर असर होगा कि नहीं होगा? होगा। माइंड पर असर होगा कि नहीं होगा? सो कॉन्शियसनेस अगर एक सीधी लाइन का सफर है तो वो जिन जिन धुंधों से, जिन जिन रोशनियों से, जिन जिन रंगों से गुजर रही है, उसका एक असर तो होगा। फिर हो सकता है वो आगे जाकर, जैसे हिंदुओं के कंसेप्ट हैं अगला जन्म, कि इस जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए, अगला जन्म आपका उससे लोअर लेवल का होगा। उस लोअर लेवल के जन्म में हो सकता है आप अच्छे कर्म करें तो अगला जन्म आपका हायर लेवल पर चला जाएगा। और अल्टीमेट इनलाइटनमेंट ये है कि जब आप इस जन्म और पैदाइश के खेल से मावरा हो गए, निर्वाण, निर्वाण कहते हैं मोमबत्ती का बुझ जाना, ना हो जाना, तो वो अल्टीमेट हालत है, वो खुदाई हालत है, डिवाइन स्टेट। ये हिंदुओं का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट इसीलिए बनाए गए हैं ना, क्योंकि कर्मा का असूल काम करता नजर आता है। मैं मुसलसल नेगेटिव किसी के बारे में सोच रहा हूँ, अगले पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो ना हो, मुझ पर हो ही रहा है। सो मेरे एक्शन, मेरे थॉट, मेरी ज़िंदगी, मेरे अगले दिनों को मुतासिर तो करते आ रहे हैं। सो रीज़नेबल तो लगता है, माकूल तो लगता है कि कार्मिक चीज़ें काम तो करती होंगी। उस सेंस में देखें, जन्नत और जहन्नम फिर काम करती नज़र आती हैं। अगर आप इस तरह की ज़िंदगी जी के गए हैं, बेहोश जी के गए हैं, और आपको होश के तख्त पे बिठा दिया जाए, जन्नत जो है अल्टीमेट प्लेस है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया ना कि व्हाट इज़ जन्नत, एक ऐसी जगह जहाँ टाइम नहीं होगा। वो जगह ये भी हो सकती है, तुम्हारे लिए टाइम मर जाए तुम जन्नत में हो, तुम्हारा दुख टाइम है। वो टाइम मेमोरी से, टाइम माइंड उसको कंटिन्यूटी देता है, ईगो उस कंटिन्यूटी को जीती है और जीते रहना चाहती है, इसलिए वो मौत के बारे में सवाल उठाती रहती है। टाइम खत्म हो जाए, मौत का सवाल उठाओगे तुम? नहीं। फिर यही नहीं फर्क पड़ता किस डायमेंशन में जा रहे हो, किस डायमेंशन में हो। डायमेंशन लेस हो गया। टाइम एंड स्पेस का मतलब यही है ना कि सिमतें मर गई, वक्त फासले मर गए, मैं और तू का फर्क मर गया। इश्क में जो लोग डूबते हैं उनको इस डायमेंशन का पता चलता है, या जिसे हिंदू कहते हैं ना समाधि में जो लोग डूबते हैं मेडिटेशन की गहरी तरीन हालतों में, उनके साथ ये तजर्बा होता है। ताकि डायमेंशन वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपकी ईगो के लिए ईगो कैसे मूव करेगी भाई? कंटिन्यूटी के लिए क्या कंटिन्यूटी का मतलब है? पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, ये कंटिन्यूटी है। उसके लिए डायमेंशन चाहिए, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। बच्चे को हमने समझाया कि ये नया बच्चा पैदा हुआ है, नई जिंदगी है, नहीं, वो हमेशा से थी। वो एक पल जिसमें वो माँ की कोख से दुनिया के पर्दे पर आ जाता है, और एक पल ऐसा आता है वो इस पर्दे से उतरता है और दूसरी तरफ उतर जाता है। उस तरफ कॉन्शियसनेस जिस मूड में काम कर रही है उसका हमें पता नहीं, क्योंकि उस तरफ के मूड में काम कर रही कॉन्शियसनेस यहाँ आके ऑपरेट नहीं हुई। यहाँ जो कॉन्शियसनेस काम कर रही है ना, इक्वेट करती है माइंड के साथ, इक्वेट कर लेते हो आप, बहुत बड़े फलसफी हो जाते हो। फिजिकल बॉडी के साथ आप इक्वेट कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो फिजिकलिटी को बचाने के लिए, अच्छा नज़र आने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए आप कोशिशें करते हो। स्पिरिट के साथ अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप साधु बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ये आइडेंटिफिकेशन, शऊर आइडेंटिफाई कर रहा है, जिस चीज़ के साथ शिद्दत के साथ आइडेंटिफाई कर गया ना, उस तरह की आप शख्सियत बन जाते हो। या जानवराना जिसे जिस्म से गर्ज है, या इंटेलेक्चुअल जिसे माइंड से गर्ज है, जो माइंड की एक्टिविटी को समझता है, या स्पिरिचुअल उसी तरह की एक एक्टिविटी है कि जिसमें आप स्पेस के साथ अपना ताल्लुक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, उससे आप अपने आप को जोड़ते हो। कॉन्शियसनेस किस रूप में आपके साथ आइडेंटिफाई होता है, उसी एंगल से ही आप दुनिया को देखते हो। कॉन्शियसनेस किस मूड में काम करेगा, बिफोर आफ्टर दैट या बिफोर दैट, वो हमें पता नहीं। सो अगर मैं कहूँ कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, तो वो इस दुनिया के हवाले से अपनी हासिल शुदा मालूमात को इस्तेमाल करते हुए
किसी फैक्ट को बयान नहीं कर रहा हूँगा, एक सपोज कर रहा हूँगा कि मैं अगर फैल के जाता हूँ उस दुनिया में तो कैसी कैसी मुमकिन तौर पर हो जाती है। इसलिए देखते हैं जन्नत का कंसेप्ट, जैसे जन्नत का कंसेप्ट आपको बताते हैं ना, हजूर से पूछते थे हजूर जन्नत कैसी होगी, तुम्हारी सोच से बड़ी, अंगूर होंगे। अब वहाँ अंगूर नहीं थे ना, सहराई ज़मीन थी मक्का में, हाँ इतने होंगे घड़े जितने बड़े। अब वो जो अंगूर की लज्जत है ना, उसका कई गुना बढ़ा के दिखाना उसका मकसूद था, ना कि फिजिकली अंगूर इतने। तो उससे इक्वेट, इस दुनिया से इक्वेट करके दिखाना है, क्योंकि नबी ने बोलना है ना, बोल के बताना है। जिनको बताना है वो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनका, तो वो ये सादा अंदाज में ये समझाई गई बात है समझाने के लिए। तो ये उस पार की सारी कहानियां वो सिर्फ सपोजिशंस हैं।